विद्युत मानव। डेमी विभाग कंप्लेंट ऑफिस। क्या कहा? राजन, फैक्ट्री की लाइट खराब हो गई। ठीक है, मैं लाइन मैन को भेज रहा हूँ। इस सर्दी के मौसम में फिर से नई मुसीबत। फोन रखने के बाद, राघव, अशोक विहार में तुम्हें लाइन ठीक करनी है। मदन के साथ जाओ। ठीक है। सिर दिए राघव मदन के साथ अशोक विहार के रंजन फैक्ट्री के में पहुंचा। ओह, अर्थ का तार जली है, मैं उसे जोड़ता हूँ। जरा ध्यान से। मैं जानता हूँ। ऊपर तारों का जाल बिछा है। और राघव ने चमड़े के दस्ताने पहने। यहाँ नई तार लगानी है। और नई तार का एक सिरा जोड़कर उसने जैसे ही दूसरा सिरा पकड़ा, ओह, रघु तार से चिपक गया। घबराहट में मदन फैक्ट्री में घुस गया। बचाओ बचाओ, रघु तार से चिपक गया। ओह, क्या क्या, यह क्या? सभी दौड़कर बाहर आ गए। अरे, इसने तार, सिर पर आग निकल रही है। रंजन ने तुरंत ट्रांसमीटर को स्टार्टर नीचे गिरा दिया। केशव, मुरारी, हीरा, लाइनमैन को नीचे मत गिरने देना, ऊपर ही लपक लेना। लाइन करते ही राघव नीचे आया। देखो, गिरने ना पाई। और उन तीनों ने जैसे ही आग का गोला पकड़ा हो, आह, आह, अरे, यह तो तीनों मारे गई। आश्चर्य है। इसे छूना मत, इसे, इसमें करंट पड़ गया है। इधर एक बड़ी हाल में, वाह, यह संसार का 8वां आश्चर्य है। विश्वास नहीं होता। 11,000 वाल्ट बिजली से जिंदा बच गया। वह अपनी जिंदगी बचाकर दूसरा के लिए मौत बन गया है। तीनों आदमी उसके छूते ही मर गए। करीम से संपर्क स्थापित करो। रोजी जी। रोजी को पतली उंगलियों ने डायल घुमाने लगी। करीम, रेड ड्रैगन तुम्हें बात करना चाहता है। रिसीवर उन्हें दो। गुड नाइट बॉस। गुलाम के लिए क्या, कैसे याद किया? करीम, तुम अशोक विहार पहुंचो। वहां रंजन फैक्ट्री के सामने एक लाइनमैन हंगामा मचाई है। उसे काबू करके हमारे पास पहुंचाओ। ध्यान रहे करीम, तुम, वह तुम्हारे साथी उसे छुए नहीं। 11,000 वोल्ट करंट बह रहा है। विश्वास नहीं होता। बस एक आदमी में 11,000 वोल्ट करंट। फिलहाल बहस नहीं, काम पूरा करो जो मैंने तुम्हें दिया है। ओके बॉस। उधर, हाँ हाँ, मैं विद्युतमान हूँ, दुनिया के लोग को मौत की नींद सुला दूंगा। विक्रम भाग न पाया। तुझे भी मैं अपना शिकार बनाऊंगा। विक्रम की चीख वातावरण में कांप गई। विक्रम का शरीर खूनी सूखी लकड़ी की तरह जलाने लगा। हाँ हाँ, इस दुनिया को समाप्त करके सारी दौलत समेट लूंगा। भागो, पागल हो गया है। जिस वक्त यह हंगामा मचा, मारुति कार वहां कर रुकी। ओ, वो रहा। हाँ, रंजन सेठ काम भागता है। विद्युत मानव जैसे दूसरी बार रंजन सेठ पर झपटा। ओह, निशाना गजब का था। मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगा। इसे बेहोशी की गैस छोड़ो। छोड़ दो मुझे। सेठी ने स्प्रे गन का मुंह विद्युत मानव की तरफ कर दिया। इसे पकड़ने से, पकड़ पकड़ कर रबड़ के बोरे में डालो। इससे पहले रबड़ के दस्ताने पहन लो। कुछ देर बाद विद्युत मानव जाल में बेहोश पड़ा था। इन लोगों को विद्युत मानव के रबड़ के बोरे में डाल कार में लाद दिया। चलो, उसी बड़े हाल में। धन्यवाद बॉस। रेड ड्रैगन, तुमसे खुश हुए। करीम, तुमने बड़ी होशियारी से विद्युत मानव को कब्जे में लिया। यह लो इनाम। इसे होश में लाओ रोजी। अभी लीजिए बॉस। रोजी, होश में लाने वाली गैस रोजी ने विद्युत मानव पर छोड़ी। आह आह आह, यह होश में आ रहा है बॉस। मैं कहाँ हूँ? इस जाल में क्यों कैद हूँ? कौन हो तुम लोग? हाँ हाँ, एक साथ इतने सवाल, थक जाओगे। तक तो तुम जाओगे अपनी जिंदगी से। तुम्हें मिनट में 100वें हिस्से में राख के ढेर में बदल सकता हूँ। शट अप। जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? रेड ड्रैगन से, जिसने मौत भी कांपती है।
रेड ड्रैगन दिल्ली अपराध जगत के बाद सा है। तुम क्या चाहते हो? दोस्ती। मुझे दोस्ती बनाकर क्या हासिल करोगे? दुनिया की तमाम दौलत, सोना चांदी, हीरे जवाहरात। मेरा कितना हिस्सा होगा? 25%। और मेरी मेहनत का केवल 25%? तुम्हारे अंदर वो वाल्ट वाल्ट का करंट जरूर है, लेकिन तुम अमर नहीं। मैं यहाँ बैठे बैठे तुम्हारी खोपड़ी में सुरंग बना सकता हूँ। ओह, मैंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया था। फिर भी क्या 50-50 की पार्टनर बन सकते हैं? रेड ड्रैगन ने एक स्विच दबाया और जाल नीचे आने लगा। चलो, तुम्हारा फंसता मान लेता हूँ। मैं तुम्हें जाल से निकाल रहा हूँ। निकाल रहा हूँ। शरारत मत करना। मैं दुनिया की तमाम बैंक लूट लूंगा, लेकिन मेरी सुरक्षा तुम करोगे, इंतजाम करोगे। उसका इंतजाम मैंने कर लिया है। विद्युत मानव जाल से बाहर आ गया। रोजी, वह ड्रेस यहाँ लाओ। ये जी बस। कुछ देर बाद, लो विद्युत मान, इसे पहन लो, लाओ। विद्युत मानव ने वह ड्रेस पहन ली। अब इस ड्रेस की परीक्षा ली जाएगी। कैसे? दाएं 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 दाएं, ऐसे। सचमुच यह जानलेवा गोलियां विद्युत मानव की पोशाक के आगे ऐसा ही हो गई थी। हा हा हा। डर गए तुम? अरे, इन गोलियों का तो ड्रेस पर कोई असर नहीं हुआ। अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा निशाना क्या? और दूसरे ही दिन पहला निशाना। अरे, ये अजीब सी पोशाक वाला यहाँ किस इरादे से आ रहा है? ए, अंदर कहाँ जा रही हो? मुझे बैंक लूटना है। रुक जा, वरना गोली मार दूंगा। विद्युत मानव गोलियों से नहीं डरता। और जैसे ही उसने गार्ड का हाथ पकड़ा, गार्ड के प्राण कूच कर गए। मुझे रोकने की कोशिश में एक हर एक को महंगी पड़ेगी। विद्युत मानव बैंक में प्रवेश किया। लुटेरा, मैं बैंक लूटने आया हूँ, तुम लोग अपनी सीट छोड़ दो। गार्ड क्या कर रहा है? वह उसे यमलोक की टिकट थमा दी है। नहीं नहीं, ओ नहीं। मैं तुम्हें 20-30 सेकंड का समय देता हूँ। यदि तुमने सीटें न छोड़ी तो तुम जान से जाओगे। एक निहत्था आदमी हमें धमकी दे रहा है। पकड़ो इसे। और बैंक अकाउंटेंट्स, अपनी सीट से उठा। तू यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। ओह, तेरी मौत तुझे मेरे करीब खींच कर लाई है। और जैसे ही अकाउंटेंट ने विद्युत मानव से टकराया, उसी आग की लपटें उठने लगी। इसे क्या हुआ? अरे, इसके शरीर से तो आग निकलने लगी। और 30 सेकंड पूरे हो चुके थे। सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर शुरू हुआ वह मौत का भीषण तांडव। धड़ाक, धड़ाक। आह। और इसके शरीर में करंट है। बैंक में भगदड़ मच गई। जिसे जिसे जहां सुधा उधर भागा। यह हमें भी मार डालेगा। भागो, भागो। यह क्या हो रहा है? बैंक मैनेजर शोर शराबा सुनकर ऑफिस से बाहर आया। भागो सब, बैंक में मौत घुस आई है, भागिए। उफ, यह तो साक्षात मौत है। मैनेजर तुरंत से ऑफिस में घुस गया। इमरजेंसी अलार्म बजा देता हूँ। मैनेजर ने अलार्म का बटन पुश किया। पुलिस आने में मुश्किल से 5 मिनट लगेगी। लेकिन तू पुलिस वालों की मौत देखने के लिए जिंदा नहीं बचेगा क्या? विद्युत मानव ने उछलकर उसे मैनेजर को दबोच लिया। और 5 मिनट बाद पुलिस विद्युत मानव बैंक से निकला तो उसके हाथ में एक बड़ा सा थैला था। सर रो रहा लुटेरा, घेर लो इसे। पुलिस वाले जीप से कूद कर विद्युत मानव की तरफ बढ़े। हाँ हाँ, रुक जाओ, वरना गोलियों से भून दिया जाओगे। विद्युत मानव आगे बढ़ता रहा। मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ। घर जाओ इंस्पेक्टर, तुम्हारी बीवी बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। फायर। और लेकिन पुलिस वाले की बंदूक के मुंह खुल के, आहा हा। अरे, गोलियों को तो इस पर कोई असर नहीं हो रहा। शरीर, इसके शरीर पर स्टील की पोशाक है। तो इसे कैसे काबू करें? कई पुलिस वाले विद्युत मानव पर झपटे, किंतु परिणाम स्वरूप
उप आदमी है या शैतान। पुलिस वाले की लाशें बिछाता हुआ विद्युत मानव पुलिस जीप के पास आया। अरे मेरी जीप! इंस्पेक्टर की आंखें के सामने वह जीप ले उड़ा। और आधे घंटे बाद, विद्युत मानव, आज तुम्हारी सफलता के नाम ये ड्रिंक्स। चीयर्स चीयर्स। हाँ, कल अखबारों में मेरी चर्चा से भरे होंगे रेड ड्रैगन। जागते रहो। लाजपत नगर के एक पास कॉलोनी में वह हिस्सा आज अंधकार में डूबा हुआ था। इसी अंधेरे में विद्युत मानव एक शानदार कोठी के सामने आकर रुका। सेठ करोड़ीमल, आज तेरी तिजोरी का नोट के बोझ से मुक्त हो जाएगी। तभी, कौन है तू? तेरी मौत। और विद्युत मानव ने चौकीदार पर छलांग लगा दी। चौकीदार विद्युत मानव के हाथ में तड़पने लगा, छटपटाने लगा और चौकीदार की कोयला बनी लाश फेंक कर विद्युत मानव कोठी की दीवार पर चढ़ गया। जैसे दूसरी तरफ कूदा। ओह बुलडॉग, तेरी मौत मेरे हाथों में लिखी है। कुत्ता भयानक अंदाज में विद्युत मानव पर झपटा। विद्युत मानव ने हवा में ही कुत्ते के पंजे को पकड़ लिया। हा हा हे, मुझसे टकराने वाला था। और कुत्ते की लाश उछाल कर दूर कर विद्युत मानव कोठी के दरवाजे पर आया। दरवाजे टूटने की आवाज। सेठ करोड़ीमल चौंक उठा। कौन है? राम श्याम, तीन दिनों कहाँ मर गए सब? तुरंत ही तीनों नौकर हाजिर हुए। आपने बुलाया मालिक? बाहर के दरवाजे पर कोई खटखटाहट हुआ है। इससे पहले कि रामू श्यामू दीनू कमरे से बाहर निकलते, पहले ही भूत भूत, बाहर देखो, कोई खटका हुआ है। कौन हो तुम? विद्युत मानव। विद्युत मानव? हाँ सेठ जी, अपनी तिजोरी की दौलत चाहिए, ये अभी इसी वक्त। और लेकिन दौलत तो नहीं, मगर गोलियां जरूर दूंगा। पकड़ लो इस लुटेरे को। और तीनों राघव पर झपटे पड़ी। हाँ हाँ, हम देंगे तुझे दौलत, प्रणाम स्वरूप। आ आ देख ली मेरी ताकत। सेठ, अपनी खैर चाहते हो तो तिजोरी के मुंह खोल दो। सेठ अपनी रिवॉल्वर पर पूरा भरोसा था। इससे पहले रिवॉल्वर का मुंह खोलूंगा, इसका स्वाद चख। और जैसे ही उसने रिवॉल्वर चलानी चाहिए, सेठ, तेरी गोली मुझ पर कोई असर नहीं करेगी, अलबत्ता तुझे और तेरी मौत चंद मिनट का फासला है। और यही क्षण तेरे जिस्म को छूते ही तुझे झटका देगी और तुझे मौत की नींद सुला देगी। क्योंकि मैं मौत हूँ, मौत। हा 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 हा। और अब बोल, तिजोरी खोलेगा या नहीं? खोलता हूँ। और ले अपनी सारी दौलत और जान बख्श दे। हा हा हा। अब आया ना रास्ते पर। और विद्युत मानव के जाने के करीब एक घंटे बाद करोड़ीमल पुलिस स्टेशन में शेखर के सामने बैठा था। इंस्पेक्टर साहब, उसने केवल मेरे 3 आदमी मारे, बल्कि मेरे कुत्ते को भी कत्ल कर दिया। और यह देखिए, उसने मुझे एक जबरदस्त करंट दिया था। तुरंत इंस्पेक्टर शेखर करोड़ीमल के साथ उसकी कोठी पहुंचा। ओ माय गॉड, लगता है ऐसे बुरी, यह तो बुरी तरह जला रहा हो। और अंदर आने पर, ओह, ये तीनों भी इसी तरह झुलसे हुए हैं। यह सब उसी विद्युत मानव का किया जा रहा है। ल- लाश की हालत देखकर शेखर सोच में पड़ गया। ऐसा लगता है जैसे आदमी जबरदस्त करंट से मरे हैं। अवश्य ही उनकी पोशाक में कोई छोटा जनरेटर छिपाया होगा। मगर सही अंदाजा तो पीटर लगा सकता है। और लाशों का पंचनामा उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने के उपरांत शेखर शेखर विद्या सीधा वैज्ञानिक पीटर के पास पहुंचा। आओ प्यारे, कुछ बहुत दिनों के बाद आए हो, लगता है आज किसी काम से आए हो। हाँ पीटर, ठीक समझे। बताओ किस काम से आए हो। बहुत ही उलझा हुआ केस, तुम्हारे कुछ जानकारी लेने आया हूँ। पीटर, क्या कोई ऐसा आदमी हो सकता है जिसके सिर से पांव तक जबरदस्त करंट भरा हो? ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? तुम क्या कहना चाहती हो? आखिर में वह बोला। पहले मेरे दिमाग में यह आया था, अवश्य ही उसने स्टील की पोशाक में छोटा मोटा जनरेटर फिट किया होगा, लेकिन लाशों की हालत देखकर दिल नहीं मानता। इतने करंट के लिए वो बड़ा जनरेटर चाहिए। कमाल, अगर यह सच है तो उसे कुदरत का करिश्मा कमाल कहना होगा। आदमी कुछ ही सेकंडों में आदमी को झुलसा दे, वह वाकई विद्युत मानव ही होगा। तुम क्या राय देते हो? ऐसा हो सकता है? आज तक ऐसा नहीं हुआ, सच मानो।
मानिए मानने को दिल भी नहीं करता, लेकिन कुदरत की लीला कौन बदल सकता है। तो फिर मुझे उसे पकड़ने के लिए क्या करना चाहिए? कोई ऐसा आदमी जो कि हाथों पकड़ा भी तो नहीं जा सकता। इसका उपाय है मेरे पास। और कुछ देर बाद, अब देखना वह विद्युत मानो मेरे हाथों कैसे बचता है। पुलिस स्टेशन में 2 दिन हत्यारे ने 7 हत्याएं कर दी और तुम उसका सुराग भी न पा सके। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ सर, हत्यारा बहुत चालाक और खतरनाक है। अगर तुम्हारी कोशिशें यूं ही नाकाम होती रही तो पुलिस डिपार्टमेंट की नाक कट जाएगी। कुछ है भी करो इंस्पेक्टर, हमें हत्यारा चाहिए। सर इंस्पेक्टर, एसपी साहब, अपनी स्कीम बताने लगा। मेरे मेरे दिमाग में एक हत्यारे को और लुटेरे विद्युत मानव को पकड़ने की एक स्कीम है। कैसी स्कीम? और अगले ही पल शहर में फैल गई पूरी स्कीम सुनकर। ठीक है, जो कुछ तुम कहा वैसा ही होगा, लेकिन हमें विद्युत मानव चाहिए। सुना है शांता प्रसाद के 10 करोड़ की लॉटरी निकलाई। हाँ भाई, यह भी सुना है। स्वयं आईजी साहब शांता प्रसाद को 10 करोड़ का चेक देंगे। और भाई कमल की किस्मत भी शांता प्रसाद की पहले से ही करोड़ों रुपए उसके पास। उसे 10 करोड़ की लॉटरी लग गई। रेड लाइन की यह खबर बेखबर नहीं था। आज की रात तुम्हें करोड़ों रुपए हाथ लगेंगे विद्युत मानव। अरे भाई, भगवान भी उससे देता है जिसके पास पहले से हो। हाँ हाँ हाँ, प्रसाद की लॉटरी नहीं मेरी निकली है। उधर समारोह में शांता प्रसाद 10 करोड़ का चेक भेंट किया गया। तालियां। खुश हो लो शांता प्रसाद, लेकिन आज रात तेरी अंतिम रात होगी। और द रेड ड्रैगन नहीं पता था कि ये चल अब मैं चलने को तैयार हूँ। ओके, वापस लौटो, फिर होगी पार्टी। और आधे घंटे बाद शांता प्रसाद के घर पर, ओह, कोठी की दीवार फांद कर विद्युत मानो उसे आश्चर्य हुआ। अरे यह तो दरवाजा खुला है। विद्युत मानो जैसे अंदर गया, ओ यह तो मेरे स्वागत की पूरी तैयारी की है सेठ ने। तभी एक कर्कश आवाज गूंजी, विद्युत मानो अगर तुम अपनी जिंदगी चाहती हो तो अपने स्टील का कवच उतार दो। सेठ, विद्युत मानव से टकराने की भूल बहुत महंगी पड़ सकती है, और तुम्हें तुम्हारे स्टील कवच को न उतारने की भूल तुम्हें महंगी पड़ेगी। क्या समझे विद्युत मानव? हाँ हाँ हाँ, विद्युत मानव से टकराने की पुलिस आई है। जानते नहीं मैं कौन हूँ? मैं मौत हूँ। तुम चारों तरफ से घेर लिया गए हो विद्युत मानव। परवाह नहीं, मैं भी देखूं कितने लोगों में कितना दम है। ओह, तो तू यूं नहीं मानेगा। अगले ही पल, हाँ हाँ, फौलाद परवार कर रहे हो इंस्पेक्टर? मुझे इसके चेहरे पर किसी तरह का फेस प्रोटेक्शन मास्क उतारना होगा। अचानक शेखर के हाथ विद्युत मानव की ओर बढ़े, और शेखर के हाथ एक बार पारदर्शी परत और विद्युत मानव की खोपड़ी में सुरक्षा कवच। और प्रैक्टिस फेस मास्क को उतारने के बाद विद्युत मानव तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। ओह, और एक आंख विद्युत मानव शेखर पर उछला, और कुछ समझ पाता उससे पहले ही, ओ यह क्या? विद्युत मानव विद्युत मानव की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। शेखर ने विद्युत मानव के पास गया। इंस्पेक्टर, मैं धन के लोभ में अंधा हो गया था। कुछ हत्याएं मैंने की, इसका दुख है। मैं मर रहा हूँ इस इंस्पेक्टर, लेकिन शांति तभी मिलेगी जब रेड ड्रैगन को मौत मिलेगी। उसका पता, रेड ड्रैगन की तलाश पुलिस को वर्षों से सिर पटक रही है। इन अब वह नहीं बचेगा। आह। और इसी रात सागर विहार के बहुमंजिला होटल प्रशांत में पुलिस के जवानों ने घेर लिया। ध्यान रहे कोई भागने ना पाए, अंदर धावा बोल होंगे। और आप निश्चिंत रहिए सर, यहाँ से कोई भागने नहीं पाएगा। अरे हैंड्स अप, कोई अपनी जगह से न हिले। शेखर पुलिस के छोटे छटे हुए 50 जवान के साथ बेसमेंट में उतर आया। पुलिस पुलिस, आह,
रेड ड्रैगन के छलांग लगाई मगर शेखर ने झपट कर उसकी नकाब नोच ली। और राष्ट्रीय अपराधी कोबरा सर, इसके पीछे इंटरपोल पुलिस पड़ी हुई थी। बिल्कुल सफलता, लेकिन सफलता हमें मिली दीपक। और दूसरे दिन अखबार में शेखर की सफलता सुर्खियों से भरा था। शेखर, बधाई हो, आज तुमने विद्युत मानव और अंतरराष्ट्रीय अपराधी रेड ड्रैगन कोबरा को समाप्त करके पुलिस विभाग का नाम चमका दिया है। थैंक यू सर। समाप्त हो।